अस्सलाम वालेकुम क्लास 2, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आपने पुराना काम जो पहले हमने प्रीवियस क्लास में किया था वो आपने पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं किया वो काइंडली साथ साथ काम कर लें, क्योंकि अब किसी भी दिन आपकी चेकिंग, आपकी कॉपीज़ की चेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, हम पढ़े थे रीडर, पेड़ की पहेली। याद है आपको पेड़ की पहेली? क्या हुआ था उसमें कि मुल्क चीन था, उसके एक जंगल में एक चिड़िया और उसका बच्चा ताऊची रहता था। लेकिन ताऊची को ये डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि ये पेड़ उगा किसके लिए है, क्योंकि उस पेड़ पर गुलहरी भी रहती थी, सांप भी रहता था, चींटियाँ भी रहती थी। तो अब ये सब जो ये थे आपस में एक दूसरे को कहते थे कि ये पेड़ मेरे लिए उगा है, ये पेड़ मेरे लिए उगा है। किसी को भी समझ नहीं आती थी कि ये पेड़ असल में उगा क्यों है, इसकी उगने की वजह क्या है। वो सारे इसी में झगड़ते रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। ठीक है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सांप और चींटियों के बारे में, कि चींटियाँ जो थी वो सांप के मरने का इंतज़ार कर रही थी। सांप वो भी चींटियों को पसंद नहीं करता था, तो क्योंकि वो उसकी 2-3 रीज़न थी कि वो बहुत छोटी थी, अकेले नज़र नहीं आती थी, एक दो खाने से पेट नहीं भरता था। और चींटियाँ जो थी वो भी इंतज़ार कर रही थी कि सांप मर जाए, इससे हमारी जान छूट जाए। ये पेड़ पर आकर ये बाकी सब लोगों को तंग करता है, चिड़िया को भी तंग करता है, गुलहरी को भी तंग करता है, चींटियों को भी तंग करता है। ठीक है। तो जी अब जो ताऊची था वो कह रहा था कि पेड़ मेरे लिए उगा है, गुलहरी कह रही थी मेरे लिए उगा है, चींटियाँ कह रही थी मेरे लिए, सांप कह रहा था मेरे लिए। अब जो ताऊची था वो बेचारा चुप करके ये सारी बातें सुन रहा था। आखिर उसने एक चींटी से पूछा कि तुम ही मुझे बता दो कि ये पेड़ आखिर उगा किसके लिए है। आपने पेज नंबर 10, 12, 13, 14 ये 4 पेजेस की आपने रीडिंग करनी है। ठीक है। उसी में से ये फिर हमने अल्फाज मायनी और उसके हमने जुमले और सवाल जवाब करने हैं। ठीक है। अब उसमें था जी, ताऊची जो था वो बेचारा एक चींटी से पूछता है कि प्लीज़ आप मुझे बता दें ये पेड़ किस लिए उगा है। जो चींटी होती वो भी मना कर देती, कहती मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं बीज से पूछकर मैं बता सकती हूँ कि क्योंकि सबसे पहले बीज ज़मीन में डाला जाता है, उसमें से फिर छोटा सा पौधा निकलता है, वो पौधा बड़ा होते एक बड़ा सा दरख्त बन जाता है। ठीक है। तो चींटी कहती है कि मैं बीज से पूछती हूँ, सबसे पहले वो ही इसकी दरख्त की जड़ में रहता था कि ये पेड़ आखिर उगा किसके लिए है। ठीक है। तो जो चींटी थी वो रेंगते वो उसकी पेड़ की जड़ में चली जाती है और उससे पूछती है कि ये तुम मुझे बताओ कि ये पेड़ किसके लिए उगा है। बीज कहता है ये तो एक पहेली है, बूझो तो जानो। पहेली आपको पता है, पहेली कि उसमें एक बात छुपी हुई होती है, उसको फिर हमने इशारों की मदद से ढूंढना होता है कि इसमें इसका मतलब क्या है। तो बीज कहता है कि ये तो एक पहेली है, अगर तुम इसको बूझो तो मैं तुम्हें जानूँ कि मैं तो पहले तुम तने से पूछ लो, सबसे पहले मैं ही उगा था। पहले तो वो छोटी सी जो दरख्त था वो पहले एक छोटी सी नरम सी कोंपल था, उसके बाद वो देखते देखते कितना बड़ा हो गया। चींटी ने तने से पूछा, जनाब तने साहब ये पेड़ किसके लिए उगा है। तना क्या होता है? दरख्त का ये ऐसे ये दरख्त होता है ना, ये दरख्त होता है ना, इसका ये वाला जो पार्ट होता है ये तना होता है, ये इसको तना कहते हैं। ठीक है। ये उसके ऊपर ये ग्रीन सारे पत्ते होते हैं, ये तना होता है, और इसके फिर नीचे ये इसकी ये जड़ें होती हैं, ये फिर इसके नीचे ये जड़ें हो जाती हैं, और बीज यहाँ पर होता है, बीज यहाँ पर आता है। ठीक है। तो जो चींटी होती है वो पहले बीज से पूछती है, फिर उसके बाद वो तने से पूछती है। तो तना कहता है कि तने की छाल जो उसको जवाब देती है कि मैं तो नरम सफ़ेद गुद्दे की हिफाजत करती हूँ, मुझे नहीं पता कि ये किसके लिए उगा है, मेरा तो काम बस यही है कि मैं दरख्त के नरम सफ़ेद गुद्दे की हिफाजत करूँ। अगर मैं इसकी हिफाजत ना करूँ
तो तुम और जंगल के दूसरे बासी होते हैं रहने वाले, तुम इसको दरख्त को नोच नोच कर ज़ख्मी कर दो। तुम गुद्दे से क्यों नहीं पूछती कि ये पेड़ किसके लिए उगा है। चींटी तने के अंदर फिर और गहराई में उतर जाती है, तने में और नीचे चली जाती है और उससे पूछती है, गुद्दा पतली पतली नलकियाँ लिए ज़मीन से पानी खींच रहा था। ठीक है, नरम नरम पतली क्या नलकियाँ लिए, नलकियाँ क्या, ये जो इसकी जड़ें बनी हुई हैं, ये आप इस पर देखेंगे ना तो आपको ये दिखाई देगा, ये तना और ये इसके नीचे ये, ठीक है, ये नरम नरम पतली पतली उसकी नलकियाँ ये जो बनी हुई हैं, इसके ज़रिए से पानी पेड़ के ऊपर तक जाता है, उसके तने से निकल के जड़ों में से ज़मीन में से पानी लेता है, उसके बाद इसके तने में और फिर एक एक पत्ते तक पानी जाता है, तो हमें दरख्त जो है वो सरसब्ज दिखाई देता है। ठीक है, तो नलकी अब वो क्या कह रही हैं, जड़ें क्या कह रही हैं कि मेरा काम तो यही है कि मैं पानी ज़मीन से पानी खींचकर एक एक पत्ती तक पहुंचाता हूं। अगर ये मैं काम ना करूं तो सारे का सारा पेड़ सूख जाए, सारे का सारा पेड़ सूख जाए। मैं तुम्हारी इन बातों का कोई जवाब नहीं दे सकता। वो चूंटी बेचारी वो रह गई, उसे फिर नहीं पता चला। उसने तो जाकर ताऊची को बताना था कि ये पेड़ उगा किसके लिए है, लेकिन वो उसने जड़ से पूछा, तने से पूछा, किसी ने भी उसको अभी तक नहीं बताया कि ये पेड़ असल में उगा किसके लिए है। ठीक है, ये एक पहेली है, इसको भी ऐसे ही चलना है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ ये 4 पेजेस का काम करना है। चलिए इसका काम शुरू करते हैं। ये आपने पूरा काम कॉपी पर करना है। ठीक है, सबसे पहले है तमाशा। सबसे पहला लफ्ज़ तमाशा, इसका मतलब खेल या मजाक। कॉम्पल, नई, छोटी पत्ती। उसके बाद है बासी, रहने वाले, जंगल में रहने वाले, दिन भर, सारा दिन या पूरा दिन, फुर्सत, आराम, फरागत, नोच कर, तोड़ कर। ये दिया जा सकता है कि इसके साथ ना ये दरख्त बनाए, उसमें भी मैंने 3 क्लास में भी दिया तितली बनाए। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने लिखे अल्फाज मायने लिखे, तमाशा, खेल, मजाक, कॉम्पल, नई छोटी पत्ती, बासी, रहने वाले, दिन भर, सारा दिन, फुर्सत, आराम, फरागत, कोई काम ना करना, आराम से बैठे रहना। ठीक है, नोच कर, तोड़ कर। ठीक है, आपने ये अल्फाज मायनी ऐसे ही लिखने हैं। अच्छा जी, इसके साथ आपने थोड़ा सा काम और करना है कि ऊपर चैप्टर का नाम और ये अल्फाज मायनी जब आपने स्टार्ट करने हैं तो आपने इसके साथ एक छोटा सा दरख्त बनाना है, ट्री बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया, इसका आपने लिखना है, साथ में तना लिखना है, इसके जड़ें नीचे बनाकर बीज लिखना है। ठीक है, कि बीज कहाँ था डाला और उसका तना कौन सा है। ठीक है, ये आपने साथ में उसके मेंशन करना है। सब बच्चों ने बनाना है। ठीक है, कॉपीज़ पे जब चेकिंग के लिए आएंगी, जिसका सबसे अच्छा बना हुआ होगा उसको प्यारा सा गोल्डन स्टार मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जुमले हैं, अल्फाज के जुमले बनाइए। सबसे पहला लफ्ज़ है तालियाँ, उसके बाद बीज, हिफाजत, नरम, पौधा। ठीक है, आपने इसके जुमले बनाने हैं और जुमले हमेशा कैसे बनाने हैं, हमेशा बात की जाती है ऑन वर्डिंग में, अपने अल्फाज में। ठीक है, जो हमने कहानी में पढ़ा, पत्तियाँ तालियाँ बजा रही थी, गुद्दा नरम था, ये इस तरह के नहीं बनाने। ठीक है, खुद से नरम का बन सकता है, मेरा तकिया बहुत नरम है, मेरा बिस्तर बहुत नरम है, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, मेरे पास एक नरम भालू है, इस तरह को कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, तालियाँ,
मैंने टीवी पर बच्चों का ड्रामा देखा तो मैंने तालियां बजाई, जो मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने उसे देखकर तालियां बजाई। इस तरह का आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक वाला नहीं होना चाहिए। ऑन वर्डिंग में सवाल जवाब करते हैं। पहला सवाल है, पेड़ की जड़ में पहले कौन रहता था? जी, इसका जवाब होगा पेड़ की जड़ में पहले कौन रहता था? पेड़ की जड़ में पहले बीज रहता था, सीड, जिसे इंग्लिश में सीड कहते हैं, बीज रहता था। आगे सवाल नंबर 2, बीज में से क्या निकला और क्या बन गया? बीज में से पौधा निकला और पेड़ बन गया। सवाल नंबर 3 है, तना पहले क्या था? तना पहले क्या था? जी, बता सकते हैं कोई तना पहले क्या था? तना पहले छोटी सी नरम कॉम्पल था। सवाल नंबर 4 है, तने की छाल का क्या काम है? तने की छाल, तने के ऊपर जो छिलका सा होता है उसको तने की छाल कहते हैं। तने की छाल का क्या काम है? तने की छाल सफ़ेद, नरम,
गूदे की हिफाजत करती है। सवाल नंबर 4, तने की छाल का क्या काम है? तने की छाल सफ़ेद नरम गूदे की हिफाजत करती है। नेक्स्ट हम इधर आखिरी लास्ट क्वेश्चन हम इधर लिख देते हैं। अगर पत्तियों तक अगर पानी पत्तियों तक ना पहुँचे तो क्या हो? अच्छा जी, अगर पानी पत्तियों तक ना पहुँचे तो क्या हो? अगर पानी पत्तियों तक ना पहुँचे तो सारा पेड़ सूख जाएगा। आपको पता है ना, जो भी प्लांट होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो उनको पानी दिया जाए तो ही वो बड़े होते हैं, तो ही वो ग्रो करते हैं और फिर ही वो सरसब्ज रहते हैं। तो इसी तरह अगर पानी पत्तियों तक ना पहुँचे तो सारा पेड़ सूख जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये इन पेजेस की आपने दोबारा से रीडिंग करनी है, ठीक है। उसमें से फिर आपको इसके अल्फाज मायने का पता चलेगा और उसी की मदद से आप ये सारे सवालों को और इनके जवाब समझ सकते हैं। पहला सवाल था, पेड़ की जड़ में कौन रहता था? पेड़ की जड़ में पहले बीज रहता था। अगर बीज नहीं होगा तो कोई पेड़ नहीं उग सकता, कोई पेड़ नहीं बन सकता। बीज में से क्या निकला और क्या बन गया? बीज में से पौधा, छोटा पौधा निकला और वो देखते देखते बड़ा पेड़ बन गया। तना पहले क्या था? तना पहले छोटी सी नरम कोंपल था। तने की छाल का क्या काम है? तने की छाल सफ़ेद नरम गूदे की हिफाजत करती है। आखिरी सवाल, अगर पानी पत्तियों तक ना पहुँचे तो क्या हो? अगर पानी पत्तियों तक ना पहुँचे तो सारा पेड़ सूख जाएगा।